नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। लंबे समय तक हायर इंटरेस्ट रेट की संभावना के कारण लीडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की प्राइस में पिछले 24 घंटों में गिरावट जारी है और ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में हलचल मचने की संभावना है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की कीमत S&P 500 और नास्डैक में लगभग 1% की गिरावट के बावजूद $28,300 पर थोड़ा बदलाव हुआ है। ये वर्तमान में 0.07% गिरकर $28,746.3 पर है। इथेरियम मार्केट वैल्यू में दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो 0.02% गिरकर $1,564.46 पर आ गया। बाकी मार्केट छोटे मोटे तौर पर गिरावट में चल रहे थे। सोलाना, पॉलीगॉन और लाइट कॉइन सभी ने अपनी वैल्यू का लगभग 1% खो दिया है। इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी की संभावना के कारण इन्वेस्टर्स बॉन्ड को डिफ्यूज करते नजर आ रहे हैं। यील्ड नई ऊंचाई पर पहुंच गई है। दोनों US 30 इयर्स ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड और 10 ईयर ट्रेजरी नोट यील्ड 2007 की गर्मियों के बाद से सबसे अधिक है। दिलचस्प बात यह है कि स्पॉट बिटकॉइन ETF अप्रूवल के पक्ष में आवाजें तेज हो रही हैं। गैलेक्सी डिजिटल के CEO माइक नोवोग्राट्स और आर्क इन्वेस्टमेंट की CEO कैथी वुड उम्मीद कर रहे हैं कि SEC का अप्रूवल जल्द ही मिलेगा। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 0.46% घटकर $1.08 ट्रिलियन हो गई है। इसी तरह टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 12.94% गिरकर $39.9 बिलियन हो गया है। DeFi का टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $2.26 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन का वॉल्यूम $37.16 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 आवर के वॉल्यूम का क्रमशः 5.66% और 93.14% का प्रतिनिधित्व करता है। बिटकॉइन का डोमिनेंस वर्तमान में 51.1% है, जो दिन भर में 0.04% की वृद्धि है। टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर IC15 इंडेक्स 0.27% कम होकर 35,509.54 पर आ गया है। इस बीच ETF अप्रूवल के ऑप्टिमिज्म ने बिटकॉइन की कीमत को पहले ही बढ़ा दिया है, जो इस साल लगभग दुगनी हो गई है, लेकिन 2 साल पहले की तुलना में अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 60% कम है। क्रिप्टो क्वांट का मानना है कि स्पॉट ETFs के माध्यम से बिटकॉइन में $155 मिलियन आएंगे, जो संभावित रूप से क्रिप्टो की कीमत को लगभग 3 गुना कर देगा। इथेरियम लिक्विड स्टेकिंग डेरिवेटिव्स फाइनेंस इकोसिस्टम ने इस साल महत्वपूर्ण वृद्धि का अनुभव किया है। ईथर होल्डर्स ने अपनी एसेट्स को लिक्विडेट करने के बजाय बेटर यील्ड अपॉर्चुनिटीज के लिए रीस्टेक का विकल्प चुना है। जनवरी से इस सेक्टर में 58.7 गुना वृद्धि हुई है। अगस्त 2023 तक टोटल 26.4 मिलियन ETH में LSD प्रोटोकॉल की स्टेक 43.7% है। लीडो टोटल स्टेक्ड मार्केट के लगभग 1/3 में सिग्निफिकेंट शेयर रखता है। CoinGecko ने बताया कि LSD5 प्रोटोकॉल में इनेबल विड्रॉल्स के वजह से 55% एग्जिट क्यू और 77% 10 वैलिडेटर्स से नीचे हो गए। जनवरी 2023 से LSD प्रोटोकॉल में TVL में 5,870% की वृद्धि हुई है, जबकि टोटल डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस TVL में 8% की गिरावट आई है। LSD प्रोटोकॉल्स के लिए एवरेज यील्ड 4.4% है, लेकिन स्टेक ETH बढ़ने के साथ इसमें गिरावट आएगी। वर्तमान में 27.6 मिलियन ETH का मूल्य लगभग $43.4 बिलियन है। क्रिप्टो करेंसी एनालिस्ट बेंजामिन कावन का सुझाव है कि बिटकॉइन को अप्रैल 2024 में अपने अगले हार्विंग इवेंट से पहले एक महत्वपूर्ण कीमत में कमी का अनुभव हो सकता है। कावन हिस्टोरिकल डेटा का हवाला देते हुए इवेंट से पहले कीमत में लगभग आधे की कमी दिखाते हैं, एक पैटर्न जो पिछले साइकिल में देखा गया था। वे सवाल करते हैं कि क्या करंट मार्केट कम ऊंचाई का अनुभव कर रहा है और पोटेंशियल डाउनसाइड प्राइस मूवमेंट के कारण के रूप में क्रिप्टो और रिस्क एसेट मार्केट्स में घटती लिक्विडिटी की पहचान करता है। वे ऑल्टरनेटिव क्रिप्टो करेंसीज की घटती बाइंग पावर और क्रिप्टो क्षेत्र में नए मनी के इनफ्लो को लेकर भी चिंतित है। कावन का तर्क है कि ये इवेंट एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज प्रतीत होता है, विशेष रूप से ETH बिटकॉइन ट्रेडिंग पेयर के डिक्लाइनिंग परफॉर्मेंस को उजागर करती है। 9 अक्टूबर को कावन ने चेतावनी दी कि क्रिप्टो मार्केट एक कठिन दौर में प्रवेश कर रहा है। इन्वेस्टर्स के अधिक सतर्क होने के कारण टोटल क्रिप्टो मार्केट कैपिटलाइजेशन में बिटकॉइन का शेयर बढ़ रहा है। संभावित कीमतों में गिरावट के बावजूद बिटकॉइन का मार्केट डोमिनेंस बढ़ने की संभावना है, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स को कीमतों में तेज गिरावट का सामना करना पड़ता है। इसे मार्केट साइकिल का सबसे कठिन हिस्सा माना जाता है, क्योंकि अन्य डिजिटल करेंसीज के मूल्य में और भी अधिक गिरावट का सामना करना पड़ता है। क्रिप्टो एनालिटिक्स फर्म सेंटिमेंट के अनुसार इथेरियम के वेल एड्रेसेस जो कम से कम 1 बिलियन ETH होल्ड करते हैं, अब टोटल अवेलेबल सप्लाई का 23.3% रखते हैं। 7 साल पहले 2016 के बाद ये पहली बार है कि #बिलियन लेवल पर वेल एड्रेसेस में कम से कम 1 मिलियन ETH है। $1 मिलियन से अधिक के ट्रांजैक्शन के लिए
कल 5 हफ्ते में दूसरा सबसे बड़ा दिन था। सेंटीमेंट के अनुसार सोमवार को $1 मिलियन से अधिक का ईथर ट्रांजैक्शन 5 हफ्ते में अपने दूसरे उच्चतम दिन पर पहुंच गया। इथेरियम फाउंडेशन की हाल ही में 2.76 मिलियन USDC में 1700 ETH की सेल से इथेरियम के वेल द्वारा रखे गए ETH की संख्या में वृद्धि के बावजूद 24 घंटों के भीतर ETH की कीमत में 3% की गिरावट आई। बाइनेंस ने 26 अक्टूबर 2023 को TRX BUSD, Atom BUSD, HBAR BUSD, LDO BUSD और Lever BUSD सहित कई ट्रेडिंग पेयर्स को डीलिस्ट करने की योजना की घोषणा की, जिससे क्रिप्टो मार्केट एंथुसियास्ट के बीच स्पेकुलेशन तेज हो गई। अनाउंसमेंट्स ने क्रिप्टो करेंसी मार्केट में दिलचस्पी बढ़ा दी है। इसके साथ ही बाइनेंस 20 अक्टूबर 2023 से कुछ पेयर्स के आइसोलेटेड मार्जिन बोरोइंग को सस्पेंड करने के लिए तैयार है। प्लेटफॉर्म बाइनेंस मार्जिन सभी यूजर्स की स्थिति को बंद कर देगा और एक ऑटोमेटिक सेटलमेंट करेगा, जो कि अफोरस्टेटेड क्रॉस और आइसोलेटेड मार्जिन पेयर्स पर सभी पेंडिंग ऑर्डर्स रद्द कर देगा। पेयर्स 26 अक्टूबर 2023 को मार्जिन से हटा दिए जाएंगे। यूजर्स अभी भी बाइनेंस मार्जिन पर अन्य ट्रेडिंग पेयर्स पर अफोरस्टेटेड एसेट्स को ट्रेड कर सकते हैं। बाइनेंस यूजर्स को सलाह देता है कि वे डीलिस्टिंग प्रोसेस के दौरान अपनी पोजीशंस को अपडेट ना करें और मार्जिन ट्रेडिंग बंद होने से पहले अपनी पोजीशंस को बंद कर दें या एसेट को स्पॉट वॉलेट में ट्रांसफर ना करें। बाइनेंस और पैक्सिस द्वारा जारी एक फिएट बैक्ड स्टेबलकॉइन BUSD के लिए समर्थन समाप्त करने के अपने निर्णय के बाद बाइनेंस ने मार्जिन ट्रेडिंग पेयर से संबंधित ऑपरेशंस रोक दिए हैं। ये कदम कई देशों में रेगुलेटरी चैलेंजेस के कारण प्रेरित हुआ। मुख्य लक्ष्य जोखिमों को कम करना और यूजर्स और पार्टनर्स के लिए स्मूथ ऑपरेशन सुनिश्चित करना था। OKX एक क्रिप्टो एक्सचेंज और Web3 टेक्नोलॉजी कंपनी ने सितंबर 2023 में $1.54 बिलियन के फ्यूचर स्प्रेड ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ अपने लिक्विड मार्केट में रिकॉर्ड मासिक उच्च दर्ज किया, जो फ्यूचर स्प्रेड के लिए इंस्टीट्यूशनल मार्केट शेयर का 62% प्रतिनिधित्व करता है। इस सक्सेस का श्रेय नाइट्रो स्प्रेड्स के लॉन्च को दिया गया, जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के लिए बेसिस, फ्यूचर स्प्रेड्स और फंडिंग रेट आर्बिट्राज स्ट्रैटेजीज को एग्जीक्यूट करने के लिए एक डेडिकेटेड वेन्यू है। प्लेटफॉर्म की क्यूमुलेटिव फ्यूचर स्प्रेड्स वॉल्यूम ने 28 अगस्त से 11 अक्टूबर तक लगातार मार्केट का नेतृत्व किया। OKX के लिक्विड मार्केटप्लेस ने फ्यूचर स्प्रेड पर हाई वाटर मार्क वॉल्यूम हासिल किया है, जो 4 मौकों पर 100 मिलियन USDT से अधिक है, जिससे ये फ्यूचर स्प्रेड स्पॉट OTC बेसिस और ऑप्शन सहित कई ट्रेड्स के लिए बेहतर लिक्विडिटी चाहने वाले इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के लिए पसंदीदा वेन्यू बन गया है। बायबिट इंस्टीट्यूशनल ने प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए एक अपडेटेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो तेजी से विकसित हो रहे क्रिप्टो करेंसी सेक्टर को दर्शाता है। प्लेटफॉर्म बायबिट एक्सचेंज का हिस्सा डीप लिक्विडिटी और फास्ट ऑर्डर एग्जीक्यूशन तक पहुंच प्रदान करता है, जो बिटकॉइन फ्यूचर्स ट्रैफिक को संभालने वाले सबसे बड़े एक्सचेंजेस के बीच अपनी स्थिति सुनिश्चित करता है। अपडेटेड इंटरफेस क्रिप्टो करेंसी मार्केट के प्रति कंपनी की कमिटमेंट को बेहतर ढंग से दर्शाता है। बायबिट इंस्टीट्यूशनल क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग करने वाले प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए टॉप 3 प्लेटफॉर्म, हाई एसेट सिक्योरिटी और फेवरेबल फी स्ट्रक्चर प्रदान करता है। प्लेटफॉर्म ने टोटल BTC फ्यूचर्स ओपन इंटरेस्ट के लिए क्रिप्टो एक्सचेंजेस के बीच टॉप 3 स्पॉट हासिल किए हैं। नए नियमों के कारण बायबिट के UK से बाहर निकलने की अफवाहों के बावजूद कंपनी ने इन अफवाहों का खंडन किया है और कहा है कि उसका UK मार्केट छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। ताइवान की फॉक्सकॉन और एनवीडिया सेल्फ ड्राइविंग कारों के लिए एनवीडिया चिप्स और सॉफ्टवेयर का उपयोग करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा फैक्ट्रीज बनाने के लिए पार्टनरशिप कर रही है। AI फैक्ट्रीज आउटपुट के रूप में इंटेलिजेंस को प्रोड्यूस करेगी, डेटा इनपुट लेगी और आउटपुट के रूप में इंटेलिजेंस को प्रोड्यूस करेगी। ऑटोनोमस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए एंड-टू-एंड AI सिस्टम AI फैक्ट्रीज द्वारा विकसित किया जाएगा, जो कार के सॉफ्टवेयर में सुधार करेगा। एकत्र किया गया डेटा AI फैक्ट्रीज को भेजा जाएगा, जो फिर पूरे AI फ्लीट को अपडेट करेगा। इस एंड-टू-एंड सिस्टम का इस्तेमाल भविष्य में हर कंपनी और इंडस्ट्री में किया जाएगा। AI फैक्ट्री कार का सॉफ्टवेयर विकसित करेगी, जबकि EV फ्लीट को AI फैक्ट्री द्वारा अपडेट किया जाएगा। एनवीडिया के शेयर 2023 में 3 गुना हो गए हैं और मार्केट वैल्यू $1 ट्रिलियन से अधिक तक पहुंच गई है। कंपनी के चिप्स AI एप्लीकेशन में महत्वपूर्ण है और एप्पल के आईफोन्स के मेन सप्लायर फॉक्सकॉन का लक्ष्य पर्सनल कंप्यूटर और स्मार्टफोन को असेंबल करने में अपनी सफलता को दोहराना है। फॉक्सकॉन स्मार्ट सिटीज और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशंस पर ध्यान केंद्रित करते हुए खुद को एक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस कंपनी से एक प्लेटफॉर्म सॉल्यूशन कंपनी में कन्वर्ट कर रही है। कंपनी अब ये समझने में सक्षम है कि इन स्मार्ट प्लेटफॉर्म्स को क्या पावर दे सकता है और क्या बना सकता है।
बैंक ऑफ कनाडा ने डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस पर एक स्टाफ नोट पब्लिश किया है, जिसमें इसकी पॉपुलैरिटी और इसके उपयोग से जुड़ी चुनौतियों और जोखिमों पर प्रकाश डाला गया है। डीफाई एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर है जिसमें इथेरियम ब्लॉकचेन बॉटम लेयर के रूप में है और डेवलपर्स टॉप पर कई टूल्स और सर्विसेज का निर्माण करते हैं, जिसमें टोकनाइजेशन, लेंडिंग और बोरोइंग सर्विसेज शामिल है। नोट 2020 से डीफाई इकोसिस्टम के उदय और क्रिप्टो इकोनॉमी पर इसके महत्वपूर्ण प्रभाव पर प्रकाश डालता है। हालांकि टेरा सहित महत्वपूर्ण डीफाई एक्सपोजर वाले प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के कोलैप्स के कारण 2022 में इसकी पॉपुलैरिटी में गिरावट आई। नोट डीफाई की कंपोजिबिलिटी की भी प्रशंसा करता है और 3 प्रमुख क्षेत्रों पर प्रकाश डालता है जहां डीफाई फाइनेंशियल सिस्टम को बदल सकता है। डीफाई इकोसिस्टम एक फ्रिक्शनलेस फाइनेंशियल सर्विस ऑफरिंग की पेशकश करता है जो लेगेसी सिस्टम में फ्रिक्शंस को कम करता है। इसका ओपन सोर्स नेचर बढ़ते कंपटीशन की अनुमति देता है, जिससे एंड यूजर्स के लिए बेटर ऑप्शंस उपलब्ध होते हैं। प्रोग्रामेबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इंटरमीडियरीज को खत्म करते हैं, एनालाइज करने वालों के लिए हर चीज को एक्सेसिबल बनाकर ट्रांसपेरेंसी बढ़ाते हैं। ये सिस्टम ओपन कंपटीशन और ट्रांसपेरेंसी को भी बढ़ावा देती है। अमेरिकी ट्रेजरी ने हमास के टेररिस्ट ऑपरेशन का समर्थन करने वाले कई इंडिविजुअल्स और एंटिटीज पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें गाजा बेस्ड एक्सचेंज बाय कैश मनी और मनी ट्रांसफर कंपनी भी शामिल है, जिसके बारे में ट्रेजरी का दावा है कि उनका टेररिस्ट ग्रुप को वित्तीय पोषण करने का इतिहास है। बच्चों सहित इजरायली सिविलियंस के ब्रूटल मसैकर के बाद अमेरिकी हमास के फाइनेंसर्स और फैसिलिटेटर्स के खिलाफ तेजी से कार्रवाई कर रहा है। बायकैश 2021 में इजराइल के नेशनल ब्यूरो ऑफ काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग द्वारा जब्त किए गए वॉलेट से जुड़ा एक फाइनेंशियल एक्सचेंज है, जिस पर बिटकॉइन सहित हमास को मटीरियली सपोर्ट देने का आरोप है। एक्सचेंज के ओनर अहमद एम अलाकात पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। अमेरिका हमास के फाइनेंसर्स और फैसिलिटेटर्स को निशाना बनाने के लिए डिसाइसिव एक्शन कर रहा है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.TV और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3voicetv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।